Assalamu alaikum student of 8th class. Hope so all you are fine. Today date is 10 December 2020 and the day is Thursday. Lecture number 5 exercise 3.2. In previous lecture we have done question number 1 and 2 from exercise 3.2. In present lecture we discuss question number 3, 4 and 5. मैंने फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर वन पार्ट है 3.5621। आपने वो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि आपने कॉमन लॉगरिथम्स आपको दे दिए गए हैं जबकि आपने नंबर को फाइंड करना है। क्योंकि हम सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ले लेना है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.5621। क्या आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने नंबर फाइंड करना है, मीन्स कि आपने एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको लॉगरिथम की वैल्यू दिया हुआ है, आपको पता है कि सबसे फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो कैरेक्टरिस्टिक आपको गिवन है 3 एंड पॉइंट्स के साथ आपको 4 डिजिट जो गिवन हो मेंटीसा इज इक्वल टू 5.5621। ये आपके पास मेंटीसा की वैल्यू है। हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आपने लिखा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने मेंटीसा को लेना है, कैरेक्टरिस्टिक को नहीं लेना। आप मेंटीसा के पास क्या था 0.5621। आपने अगर नंबर फाइंड करना है, एक्स हमेशा नंबर को डिनोट करता है, मीन्स कि एक्स किसके लिए यूज किया जाता है, नंबर के लिए। आपने नंबर फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। सो लॉग तो नहीं होना चाहिए, लॉग को यहाँ से कैंसिल करने, लॉग हमेशा एंटी लॉग से कैंसिल होता है, तो आपने बोथ साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करना है। अगर यहाँ से आपने लॉग को कैंसिल करना है तो एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। अगर इक्वल का साइन है तो हमने जो प्रोसेस लेफ्ट साइड पे करना होता है वही प्रोसेस हमने राइट पे करना होता है। अगर एंटी लॉग हमने लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया तो हमें लाजमी एंटी लॉग को राइट साइड पे अप्लाई करना पड़ेगा। राइट साइड पे आपको क्या गिवन था 0.5621 और एंटी लॉग अप्लाई किया। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपने एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एंटी लॉग आपको मैं रफ वर्क में समझा रही हूँ। सबसे पहले आपने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.5621। एंटी लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, आपके कैलकुलेटर में टॉप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट का बटन है, मीन्स कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, देन आपने लॉग का बटन प्रेस करना है। ये आपके पास शिफ्ट का बटन है, पहले आपने ये प्रेस किया, फिर लॉग LOG लॉग का बटन प्रेस किया, देन आपने जिस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है वो लिखना है। नंबर आपके पास क्या है 0.5621। अब आपने इक्वल का साइन प्रेस किया, आपके पास वैल्यू आ गई है 3.6483। आपको मैंने पहले बताया था कि 4 डिजिट तक आपके पास आंसर होना चाहिए। तो लास्ट वाले डिजिट को देखा जाए, ये आपके पास 5th वाला डिजिट जो है ये 3 है। अगर 3 है तो आपका प्रीवियस जो डिजिट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो प्रीवियस डिजिट 1 नंबर इंक्रीज़ होता है। सो आपके पास राउंड ऑफ होके इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 3.648 आपके पास 4 डिजिट में आंसर होना चाहिए। अब क्या था, आपके पास कैलकुलेटर में ये आ गया, आपने राउंड ऑफ भी कर लिया। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करना है जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा था। कैरेक्टरिस्टिक आपको 3 गिवन था। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 3 गिवन है और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव गिवन है तो ये जो आपका पॉइंट है वो 3 डिजिट मूव करेगा राइट साइड पे। कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। कितने डिजिट 3 डिजिट। कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो आपके पास 3 डिजिट पॉइंट मूव होगा। सो देख लें, अगर पॉइंट यहाँ पे था 3 डिजिट काउंट करें 1 2 3 तो लास्ट में चला जाएगा पॉइंट। अब आपका यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 3648 आपका पॉइंट जाएगा एंड पे। अब क्या है, किसी भी नंबर के एंड पे अगर पॉइंट हो वो आप लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप आंसर लिख सकते हैं 3648 पॉइंट या आप लिख सकते हैं 3648। हमने एंटी लॉग लिया। रफ वर्क में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि आपने कैसे फाइंड किया। तो आप वहाँ पे आंसर क्या आया था 3648, यही आपके पास आंसर है। बुक में आपके पास आंसर 3649 दिया हुआ है। लास्ट वाला डिजिट उन्होंने राउंड ऑफ किया है बट यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं हो रहा था। सो हमारे पास आंसर 3648 इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट आपको गिवन है 1 बार 0.7427। 1 बार आपको बताया जा रहा है कि आपके पास नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। सो जो भी आपको पास क्वेश्चन था हमने उसे क्या ले लेना है, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बार 0.7427। ये आपके पास लॉगरिथम की वैल्यू दी हुई है, आपने एक्स को
फाइंड करना है। सो सबसे पहले जो गिवन है उसमें देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो आपके पास गिवन है 1 बार यानी कि -1। मैंटीसा आपको क्या गिवन है, मैंटीसा की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंटीसा है 0.7427। ओके क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, आपने मैंटीसा को लेना है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखना, 0.727। चलो बोल लिखो। अब हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है 0.7427। हमेशा लॉग एंटी लॉग से कैंसिल होता है। सो x आ गया, हमने x ही फाइंड करना था, नंबर ही फाइंड करना था। यहाँ पे क्या करना है, हमने एंटी लॉग लेना है 0.7427 का। ओके हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैसे लेना है, टॉप आपके लेफ्ट साइड पे देख लें, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लॉग का बटन प्रेस किया, आपने वैल्यू लिखनी है 0.7427, देन इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.5296। ओके मैंने कहा था 4 डिजिट आंसर होना चाहिए, यहाँ तक 4 डिजिट बनते हैं, तो फिफ्थ वाले को आप लोग सर्कल बनाएं। फिफ्थ वाला डिजिट है आपके पास 6 यानी कि 5 से ग्रेटर वैल्यू, अगर 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो प्रीवियस वैल्यू 1 नंबर इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, 9 में आप लोग 1 ऐड करें तो क्या बनेगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो आता है 10, 10 का 0 यहाँ पे लगाएंगे, 1 जाएगा यहाँ पे कैरी, 2 में 1 5। ओके ये आपके पास कैलकुलेटर में वैल्यू आई है। अब आप देख लें कैरेक्टरिस्टिक को हमने यहाँ पे यूज़ करना होता है मस्ट। कैरेक्टरिस्टिक था हमारे पास इस क्वेश्चन में -1। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो ये वाला जो पॉइंट है आपका लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट आपका राइट पे मूव करेगा, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करना है, वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1, तो आपके पास 1 डिजिट कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। पहले आपके पास पॉइंट यहाँ पे था, लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट में पॉइंट आ जाएगा 0.5530 और हमेशा पॉइंट से पहले 0 लगाते हैं। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 0.5530, यही आपके पास आंसर है। गिवन है वर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कह रहे हैं कि आपने अननोन में ऐसी वैल्यू रिप्लेस करनी है कि आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, आपके पास फर्स्ट पार्ट गिवन है, लॉग ऑफ बेस है आपके पास 381 इज इक्वल टू एल। आपके पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है लॉग की फॉर्म में, लॉग नोटेशन में। सबसे पहले आपने इसमें अननोन मीन्स के एल की, आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स अननोन होते हैं, आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए आपने लॉगरिथम नोटेशन को कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो आपके पास बेस होती है 3 वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी होती है। राइट साइड वाला जो भी नंबर है या वेरिएबल है अननोन है वो आपने बेस की पावर में लिखना होता है, इक्वल का साइन लिखना होता है और 81 जो है वो राइट साइड पे आपका मूव कर जाएगा। ये आपके पास 81, 3 की पावर l इज इक्वल टू 81 आ गया। आपने अननोन l की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, 3 को या तो 81 की फॉर्म में लिखें या 81 को 3 की फॉर्म में लिखें। हम क्या करते हैं, ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो 3 की पावर l इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, राइट साइड पे जो आपके पास 81 था आपने उसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, 3 से आप इसे इसका लेंगे, 3 2 6, यहाँ पे 6 है, 2 नंबर यहाँ पे इसके साथ 2 जब 1 के साथ मिलेगा 21 बनेगा, 3 7 21। 3 के टेबल में 3 9 27 होता है, 3 3 9 एंड 3 1 3। 81 को हम क्या लिखेंगे, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 को काउंट करें 1 2 3 एंड 4। 3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, तो हम 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4। सो 81 को हमने लिखेंगे 3 की पावर 4। अब आप लोग यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास बेसिस, ये तो बेसिस हैं और ये हमारे पास पावर है, अगर आपके पास बेसिस इक्वल हैं यानी कि यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, अगर हमारे पास बेसिस इक्वल होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लॉ है कि इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। अगर बेसिस 3 की इक्वल है तो पावर l जो है ऑटोमेटिकली किसकी इक्वल होगी, 4 की इक्वल होगी। सो हमारे पास l की वैल्यू आ गई है 4। ये अननोन की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो आपके पास आ गया है l इज इक्वल टू 4। हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में गिवन है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में गिवन है, अगर गिवन है लेकिन हम देखा जाए यहाँ पे हम 10 को 40 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ना ही 40 को किसी पावर 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, हमने बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे।
लेफ्ट साइड पे भी लॉग अप्लाई किया, राइट पे भी हमने लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे लॉग अप्लाई हो रहा होता है पावर हमेशा स्टार्ट में आती है। यहाँ पे p जो है वो पावर है, पावर को हम स्टार्ट में लिखेंगे। लॉग अप्लाई होगा बेस के ऊपर, 10 बेस है, p पावर है, p पावर स्टार्ट में आएगी, लॉग अप्लाई होगा बेस के ऊपर। राइट साइड आपकी एज इट इज रहेगी। अब आपके पास यहाँ पे p log 10 है। log 10 की वैल्यू यहाँ पे आपने कैसे फाइंड करनी है? log 10 आपके पास क्या होता है? log 10 आपके पास हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे जितने भी जीरोस होंगे, यहाँ पे अगर 1 0 है तो ये log 10 की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से आप देख लें log 100 क्या होता है, तो यहाँ पे आपके पास कितने जीरोस है? 2, तो log 100 आपके पास 2 होता है। सो आपको यहाँ पे log 10 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हम log 10 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1। राइट साइड एज इट इज रहेगी। 1 को p से मल्टीप्लाई करें, p आता है p इज इक्वल टू log 40। अब हमने log 40 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपको मैं रफ वर्क में फाइंड कर log 40 हमने फाइंड करना है। log 40 कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम log का बटन प्रेस करेंगे, देन हम 40 लिखेंगे। तो 40 लिखा, हमारे पास हम डिजिट्स आ रहे हैं 1.60205। पॉइंट के बाद आपने यहाँ पे 4 डिजिट लेने हैं। 4 डिजिट अगर आंसर है तो 5 डिजिट लेंगे, 5 वाले को सर्कल बनाएं। 5th जो आपने डिजिट को सर्कल बनाया, अगर वो 5 वाली वैल्यू तो प्रीवियस जो डिजिट है 1 नंबर इंक्रीज होगा। अगर 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। लास्ट में 206.1, ये आपके पास एज इट इज। सो आपके पास आंसर क्या आया? 1.6021। p की वैल्यू आपके पास आ गई है 1.6021। इवेल्युएट पार्ट 1 log 128 विद बेस 2। आपने इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? हमने लेट कर लेना है क्वेश्चन को। लेट x इज इक्वल टू log 128 विद बेस 2। अगेन हम देख लेते हैं हमने क्या किया। लेट x इज इक्वल टू log 1/128 विद बेस 2। आपने क्या करना है? इसको एवेल्युएट करना है। सबसे पहले आपके पास log की फॉर्म में दी हुई है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल में कैसे करते हैं? बेस को लिखा जाता है इस तरह से, आपके पास लेफ्ट साइड वाला जो नंबर है वो बेस की पावर में आएगा और 1/128 एज इट इज आ जाएगा। देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128 है। आपने यहाँ पे अननोन वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो आपने 2 को देखा जाए तो हम 2 को 128 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 128 को 2 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम 128 का रफ वर्क में LCM फाइंड करेंगे। ओके 128 का LCM कैसे फाइंड करेंगे? आप देख लें यहाँ पे 8 राइट साइड पे जो डिजिट है वो आपके पास इवन है। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 को 2 के साथ ऐड करें तो 12 बनता है। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। सो 128 किसके इक्वल आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर 7 मीन्स के 2 आपके पास 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 बाई, हमने 128 को क्या लिखना है? 2 की पावर 7। अब देख लें यहाँ पे आपके पास नंबर जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो न्यूमिनेटर में गिवन है, राइट पे 2 की पावर 7 आपको डिनोमिनेटर में गिवन है। आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर में 2 की पावर 7 को शिफ्ट करना है न्यूमिनेटर में। कैसे शिफ्ट करेंगे? 2 की पावर 7 को जब ऊपर लेके आएंगे तो मैंने कहा था साइन चेंज हो जाते हैं पावर का। पावर यहाँ पे 7 थी डिनोमिनेटर में, जब न्यूमिनेटर 2 की पावर आया था क्वेश्चन में, अगर आपके पास बेसिस इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं कि पावर भी इनकी इक्वल है। बेसिस लेफ्ट साइड पे देखा जाए 2 है, राइट पे भी 2 है, बेसिस 2 इक्वल है, तो हम ऑटोमेटिक कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -7, यानी इनकी पावर्स भी इक्वल है। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो हमारे पास x इज इक्वल टू -7 आ गया। सेकेंड पार्ट गिवन है log 512 टू द बेस 2 √2। आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने लेट कर लेना है x इज इक्वल टू, क्या कह रही है? log 512 टू द बेस, मीन्स का पास जो बेस है वो क्या है? 2। चलिए log 512 दिया हुआ है टू द बेस, मीन्स के 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास बेस है, तो आपने बेस को यहाँ पे g की बेस में लिख देना है। ओके आपके पास log में वैल्यू गिवन है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बेस को आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, बेस की पावर में आपके पास x आएगा,
इज इक्वल टू 512। बेस को कैसे लिखना है, यहाँ पे 2 तो आपको गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1/2। ये जो आपके पास x है आप इसको बाहर ब्रैकेट में पावर में लिखेंगे एज इट इज। अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है। बेसिस सेम है, हमने 2 को 1 टाइम लिखना है, पावर ऐड करनी है 1 + 1/2। होल पावर इसकी गिवन है x, राइट साइड एज इट इज। ओके 2 आपने पावर को जो है एलसीएम फाइंड करना है। पावर में एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, आपने 2 लिखना है, 1 डिनोमिनेटर अगर आपके पास 2 है तो सेम है 1 एज इट इज। आपने 2 को 1 पे डिवाइड करना है, 2 आएगा, यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। राइट साइड आपके पास 512 है, होल पावर आपके पास x गिवन है 2 में +1 करेंगे 3/2, होल पावर x इज इक्वल टू 512। रूल है हमेशा पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो आपने 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x के साथ, 3/2 x इज इक्वल टू 512। आपने 512 को 2 की फॉर्म में लिखना है, तो हम रफ वर्क में 512 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 512 का एलसीएम फाइंड करना है, राइट साइड पे देखेंगे हमारे पास 2 इवन नंबर है, सो हम इसे 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 को 1 से मिलाएंगे तो 11 बनेगा। 2 5 ज़ार 10, यहाँ पे 10 बना, 1 यहाँ पे 12 बन जाएगा, तो 2 6 ज़ार 12। अगेन हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 2 8 अगेन 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। 512 को 2 की फॉर्म में लिखेंगे तो आपने यहाँ से काउंट करना है 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 512 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 9। राइट आपके पास लेफ्ट साइड एज इट इज है, राइट पे 512 को आपने रफ वर्क में क्या लिखा था 2 की पावर 9। अब आप यहाँ पे देख लें, अगर बेसिस आपके पास इक्वल है, मीन्स के 2 और 2 दोनों बेसिस इक्वल है, तो हम ऑटोमेटिक कह लेंगे इनकी जो पावर है वो भी इक्वल है। हम क्या 2x इज इक्वल टू 9, आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले आपने 2 को यहाँ से कैंसिल करने के लिए, जो टर्म डिवाइड हो रही होती है उसको कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है तो राइट पे आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना है। 2 9 ज़ार 18, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, राइट पे जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 18 3 से कैंसिल हो रहा है, 18 3 जो है कैंसिल हो रहा है, 3 3 6 ज़ार 18, सो x इज इक्वल टू 6। आपके पास अननोन की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 6।